प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। इंदौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इंदौर संभाग के जिलों, अनुभाग एवं तहसीलों की सीमाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसके लिए इंदौर संभाग का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। संभाग के जिलों, अनुभाग एवं तहसीलों की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिले में प्रारंभिक स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श का प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह जानकारी आज यहां इंदौर संभाग के प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के CMD अमित तोमर, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्रीवास्तव ने इंदौर संभाग में ज्वल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर संभाग में ज्वल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य हुए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को बधाई दी। मलय श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में अभियान के अंतर्गत जब तक बारिश नहीं हो तब तक नदी, तालाबों और कुओं की साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य जारी रखें। बारिश के पूर्व वृक्षारोपण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। गड्ढे की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। पौधों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाए। जैसे ही बारिश प्रारंभ हो जाए उसके तुरंत पश्चात वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर दे। उन्होंने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगाकर खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की गतिविधि की लगातार निगरानी की जाए। खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर अस्थायी चौकियां बनाकर भी निगरानी रखी जाए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्री होने के तुरंत पश्चात ही नामांतरण हो जाए। राजस्व प्रकरणों के संबंध में किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों की EKYC का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाए। बैठक में श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप पुलिस थानों के युक्तियुक्तकरण के पश्चात संभाग के जिलों, अनुभाग और तहसीलों की सीमाओं का भी युक्तियुक्तकरण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने झाबुआ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हुए कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। जैसा आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को एक एक संभाग की जवाबदारी दी गई है और अपेक्षा ये है कि उस संभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठक लेते हैं जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी रहते हैं और उसके बाद अपर मुख्य सचिव इस तरह के जो भी हमारे संभागीय प्रभारी हैं, जैसे मैं इंदौर का हूँ, हम लोग ज़िलों से और संभाग स्तर पे कमिश्नर साहब से लगातार मॉनिटर करके ये प्रयास करते हैं कि उनका कंप्लायंस हो और अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कि स्टेट लेवल पे हमको दूसरे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से टेकअप करना है तो उसको हम टेकअप करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर संभाग की बैठक इस वर्ष के प्रारंभ में ली थी 1 जनवरी को 2024 में और उसके पहले मैंने भी बैठक ली थी और उसके बाद भी मेरे द्वारा समय समय पर VC के माध्यम से बैठकें कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ ली गई हैं। अभी आचार संहिता के समाप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इसके पहले मुख्य सचिव जी ने भी समस्त अपर मुख्य सचिव लोगों के साथ भी बैठक करी है और उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसकी कंप्लायंस की समीक्षा भी करी है। उसी कड़ी में आज हमारे सभी कलेक्टर, CO, जिला पंचायत, संभागीय अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा करी और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अधिकांश प्रकरणों का
में कारगर कार्रवाई हुई है और कुछ ऐसी स्वीकृति की प्रक्रिया थी जो आदर्श आचार संहिता के कारण कुछ समय के लिए बाधित हुई थी, उसमें भी स्वीकृति की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें अब चूंकि विधानसभा के सत्र जैसे आप जानते हैं 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, बजट सत्र है, तो कुछ बजट के प्रावधान किए जाने हैं। तो इसीलिए मैंने भी इस विधानसभा सत्र के पहले ये समीक्षा रखी थी कि जो मुझे राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकारियों से समन्वय करना है वो किया जा सके। तो उसके संबंध में काफ़ी विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा हुई है और अभी जैसे कि आप सभी ने बड़ा अच्छा कवर भी किया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से लगा के 16 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य भी लिए गए। अभी आपने देखा होगा कि झाबुआ के जिला कलेक्टर ने एक छोटी सी बुकलेट भी तैयार कराई है, बाकी ज़िले भी तैयार करा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं आज कि इस कार्य को सतत जारी रखना है और क्योंकि इसमें कई जगह वृक्षारोपण के कार्य भी लिए जाते हैं, तो 16 को समाप्त ना करके 25 तारीख तक के जब तक भी बारिश और मानसून ना आए तब तक इन कार्यों को भी जारी रखना। हाँ। जिला पुनर्गठन जैसा आपने आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। कुछ समय पूर्व लोकसभा चुनाव के पहले थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ था और वो कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन ज़िलों की, अनुभाग की, तहसील की, विकासखंड की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से होती है, तो उसकी एक्सरसाइज भी की जानी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर संभाग में पायलट के तौर पे कार्रवाई करनी थी। तो जस्ट इलेक्शन का एमसीसी जारी होने के पहले एक इसमें राज्य सरकार ने कमीशन गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके सदस्यों का नामांकन भी शीघ्र होने की संभावना है। लेकिन जो हम लोग को निर्देश मिले थे कि चूँकि इंदौर संभाग को एज अ पायलट यूज़ किया है, तो सभी जिलों ने प्रशासकीय आवश्यकताओं के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, या जो को टर्मिनस होना चाहिए तहसील या सब डिवीज़न, तो उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जिलों ने अपने स्तर पर कुछ प्रस्ताव प्रारंभिक तौर पे बनाए हैं। कुछ ने माननीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करी, कुछ आगे आने वाले समय में करेंगे। तो जब भी इसमें राज्य स्तर पर बैठक होती है या कमीशन के सामने, हम कम से कम इंदौर संभाग के जिलों की जो भी प्रस्ताव है या जो भी कारण है जिसकी वजह से औचित्यपूर्ण जो प्रस्ताव है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उनके समक्ष रखेंगे। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।